देखो अभी के टाइम पर मार्केट में कुल 2 आईपीओ ओपन है, जहां से फ्यूजियामा पावर सिस्टम के आईपीओ का रिव्यू मैं कल के दिन ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया के आईपीओ के बारे में, जहां पर हम आईपीओ की बेसिक डिटेल लेंगे, साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स को और इसके वैल्यूएशन को भी समझेंगे, जिससे कि आप अपना डिसीजन बना पाओ कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो आईपीओ मार्केट में ऑलरेडी 14 नवंबर को ओपन हो चुका है, जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं 18 नवंबर तक। देखो आज मैं 16 नवंबर मतलब संडे के दिन ये वीडियो बना रहा हूं, तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपने पास में 2 दिन और है। मतलब 17 तारीख को हम अप्लाई कर सकते हैं और 18 तारीख को भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलॉटमेंट स्टेटस की बात करें तो 19 ऑफ नवंबर को ये अपना अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर करेंगे और 21 नवंबर के दिन ये जो आईपीओ है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। देखो बाकी आईपीओ की टाइमलाइन को अपन क्रैक करते हैं ना, तो फ्यूजियामा पावर सिस्टम का जो आईपीओ है ना, वहां पर 2 दिन का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 17 तारीख को मतलब मंडे के दिन एक दिन बचा हुआ है वहां पर अप्लाई करने के लिए। और जो आईपीओ मार्केट का पैसा फंसा हुआ है, क्यूआईबीस का बोल लो, रिटेलर्स का बोल लो, टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ में फंसा हुआ है, जहां पर 17 नवंबर के दिन टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ का अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 18 नवंबर को यहां पर पैसा अनब्लॉक होने वाला है। तो अगर जब 18 नवंबर को पैसा अनब्लॉक होगा, जहां पर इस आईपीओ का लास्ट दिन है, तो हो सकता है कि यहाँ का काफी सारा पैसा यहाँ पर पलटे। अभी कंडीशंस ये है कि यहाँ पर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़िया रहना चाहिए, साथ में यूएस मार्केट के ऊपर भी इसकी डिपेंडेंसी है, जिसको अपन यहाँ पर आगे समझेंगे। तो अभी अपन आ जाते हैं आईपीओ के इशू साइज के ऊपर। 877 करोड़ का इशू देखने को मिल रहा है अभी जो आईपीओ मार्केट में ओपन है फ्यूजियामा पावर सिस्टम, इसके साथ में अपन कंपेयर करें तो दोनों ही आईपीओ का जो इशू है वो लगभग सिमिलर सा हमको देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में हमको फ्रेश इशू के साथ में ऑफर फॉर सेल भी देखने को मिल रहा है, जहां पर 345 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू है। वहीं पर ऑफर फॉर सेल की अपन बात करते हैं तो 532 करोड़ का यहां पर ओएफएस देखने को मिल रहा है। देखो सबसे पहला नेगेटिव हमको ये देखने को मिल रहा है कि आईपीओ का जो इशू साइज है ना, उसका जो बड़ा पोर्शन है ये हो रहा है ऑफर फॉर सेल। मतलब इस आईपीओ में कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर्स को बेचकर जा रहे हैं। टोटल वर्थ होगी उसकी 532 करोड़, जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अभी 345 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू भी है, जो कि कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, कंपनी के पास में जाने वाला है। तो अपन यहां पर डिटेल में समझेंगे कि यहां से कितना पैसा, मतलब एक्चुअल में इशू के ऑब्जेक्टिव क्या है और यहां से कितना पैसा कंपनी किस किस पर्पज में यूज करने वाली है। अभी इन सब चीजों को समझने से पहले हमको कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। देखो कंपनी काम करती है सास मॉडल के ऊपर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। B2B कंपनी है, बिजनेसेस को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर ये अपने क्लाइंट्स को कस्टमर लॉयल्टी और एंगेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर ये एआई और एनालिटिक्स का यूज करके ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब कंपनी एक टेक ड्रिवन मार्केटिंग सर्विस बाकी क्लाइंट्स को अपने प्रोवाइड करती है। तो सिंपल भाषा में अपन ये बोल सकते हैं। बाकी आईटी सेक्टर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल के ऊपर कंपनी काम करती है। देखो 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट कर रही है, जहां पर ये अपने 250 प्लस क्लाइंट्स को ये सर्व करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव हमको ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी के रेवेन्यू का 43.35% जो रेवेन्यू है ना, वो इनके टॉप 5 to 10 कस्टमर से ही आते हैं। अब ये नेगेटिव कैसे, मैं आपको थोड़ा बेसिक में समझाता हूं। देखो अभी मान के चलो कि अपन एक B2B बिजनेस कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास में टोटल 10 क्लाइंट है, पर सबसे थोड़ा थोड़ा बिजनेस मिल रहा है, पर अपना जो इतना भी साल भर का रेवेन्यू आता है ना, वहां से 50% पोर्शन मान लो कि 1 या 2 ही कस्टमर से आता है। अभी इन केस आपकी वो 1-2 कस्टमर्स के साथ में नहीं बनी, या फिर वो कोई दूसरा सप्लायर पे शिफ्ट हो गया, मतलब आपसे ट्रेड ना करते हो कोई दूसरा सिलेक्ट कर लिया, तो आपका एक बार में ही यहाँ पर बड़ा ट्रेड लॉस हो सकता है। मतलब आपके रेवेन्यू के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी अपन कंपनी के वैल्यूएशंस की भी बात करेंगे, पर पहले अपन ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। तो 345 करोड़ यहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू के तौर पर मार्केट से उठा रही है, जहां पर कंपनी 120 करोड़ रुपए क्लाउड इंफ्रा के ऊपर खर्चा करने वाली। देखो जितनी भी टेक बेस्ड कंपनीज है ना, वो सभी के सभी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेटा सेंटर्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो अभी इस आईपीओ से हटके मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा सेंटर वाले जो स्टॉक्स है ना, वो आने वाले टाइम में कमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा यहां पर भी अपना हाथ आजमाओ, रिसर्च वगैरह करो, जिससे कि आप फायदा बना पाओ। ठीक है, तो 120 करोड़ तो आपका यहां चले गया। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी 151 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि एक और बढ़िया बात देखने को मिल रहा है। अभी आईटी कंपनी है तो कंप्यूटर्स की कॉस्ट लगेगी, तो कंप्यूटर सिस्टम परचेस करने के लिए 10 करोड़ कंपनी यहां पर खर्चा करने वाली है। साथ में इनऑर्गेनिक ग्रोथ जैसे कि एक्विजिशंस वगैरह में बचा हुआ पैसा यूज होगा, और साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में भी ये कंपनी अपना बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। अभी अपन बाकी डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ में जो क्यूआईबी पोर्शन है वो 75% का देखने को मिल रहा है रिजर्वेशन।
रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो 10% का ही रिजर्वेशन है और इस आईपीओ में मात्र 60,000 लोगों को लगभग अलॉटमेंट मिलने वाले, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। मतलब ऐसे भी अलॉटमेंट मिलता नहीं है और 60,000 लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है, तो एक बड़ा निगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने बिजनेस समझ लिया, आईपीओ के इशू को समझ लिया, अभी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को भी समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इनके रिजल्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं 2023 से 25 तक के, और सितंबर क्वार्टर का भी यहाँ पर हमको डेटा देखने को मिलेगा। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2023 में 266 करोड़ का रेवेन्यू था, 2024 में 535 करोड़ पहुंचे, 2025 में 611 करोड़ पहुंचे, और सितंबर 2025 में कंपनी ने रेवेन्यू किया है 362 करोड़ का। नो डाउट कंपनी के रेवेन्यूज धीरे धीरे सही पर ग्रो कर रहे हैं। क्या पैट में भी हमको ये चीज देखने को मिल रही है? नहीं, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो 87 करोड़ का पैट किया था 2023 में, 2024 में 57 करोड़ पहुंचे, मतलब नीचे आ गए और फिर से नीचे आ गए। 2024 में 59 करोड़ था, 2025 में 13 करोड़, और सितंबर क्वार्टर में तो मात्र 1 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया, जिससे क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू बढ़ रहे, प्रॉफिट गिर रहे, मतलब कंपनी के पैट मार्जिन है, मतलब कंपनी के जो पैट मार्जिन है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो परसेंट है, ये जो मार्जिन है ये काफी ज्यादा कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी के टाइम पर इनके जो पैट मार्जिन है वो 2.35% का देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑपरेशनली भी उतनी बढ़िया नहीं है। आरओसी की अपन बात करते हैं ना, तो आरओसी हमको मात्र देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2.76% का। ठीक है, तो फाइनेंशियली कंपनी अभी के टाइम पर हमको वीक देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो पहले प्राइस बैंड समझना जरूरी है। तो कंपनी ने अपना प्राइस बैंड रखा है 549 to 577 रुपीज पर शेयर का, मतलब 577 रुपए पर शेयर का कंपनी जो है मार्केट में शेयर्स को सेल कर रही है। ठीक है, अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करने का सेंस उतना बनता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट काफी ज्यादा कम है। अभी अगर कोई कंपनी है जो प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है तो अपन, मतलब लॉस मेकिंग है, तो अपन नेगेटिव पी रेशियो निकलेगा ना फिर, या फिर पैट मार्जिन को अपने पोटेंशियल के ऊपर, पिक के ऊपर नहीं लेके गई, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा हाई दिखेगा, तो इसमें सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो एक बढ़िया मेट्रिक है। तो 577 रुपए पर शेयर के ऊपर कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है वो लगभग समवेयर अराउंड 4500 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं ईयरली सेल्स के साथ में, लगभग 600 करोड़ का। तो यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स का जो रेशियो है हमको देखने को मिल रहा है 7.5 का। तो ये जो वैल्यूएशन हमको देखने को मिल रही है ना, जिस तरीके की आईटी सेक्टर के अभी हाल है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा देखने को मिल रहा है। साथ में इंडिया का जो आईटी सेक्टर है ना, उसके ऊपर भी अभी के टाइम पर काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि यूएस मार्केट में एआई बबल ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर यूएस में करेक्शन आता है तो इवेंचुअली इंडिया के आईटी स्टॉक्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कंपनी के बिजनेस मतलब 30 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, तो यूएस की भी काफी कंपनी इसको कंपनी सर्व करती है। उनका अगर कैपेक्स कम हो गया तो कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी इसके जीएमपी में भी देखने को मिलेगी। पर शेयर के ऊपर 20 रुपए पर शेयर का जीएमपी चल रहा है, मतलब लगभग 4% के करीब। अभी इसका जीएमपी 10% के ऊपर भी था कल परसों की मैं बात करूं तो, पर यूएस मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है लगातार, और उसका इंपैक्ट हमको इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। बाकी ऑप्टिमिस्टिकली अपन अगर सोचते हैं तो जब टेनेको क्लीन एयर के आईपीओ का पैसा अनलॉक होगा तो ये एक ही आईपीओ है जो मार्केट में ओपन रहने वाला है। तो हो सकता है कि वहां का पैसा यहाँ पर पलटता हुआ दिखे, ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखे, क्यूआईबीज अगर ज्यादा सब्सक्राइब कर गए तो फिर चांस बन सकते प्रॉफिट के। तो अपन जब भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं ना, तो अपन डे 3 के ऊपर 3 बजे से 4 बजे के बीच में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जैसे अपडेट कर दिया था टेनेको का, वैसे मैं सिंपल से इस भी आईपीओ का कर दूंगा जो भी अपडेट आएगा। और हम जनरली अप्लाई करना भी है भाई, तीसरे दिन आपको क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देख के ही अप्लाई करना है। तो एक चीज अपने ध्यान में रखो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मस्ट है, क्योंकि वीडियो बना के मैं पट से अब तक अपडेट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ये चीज को समझो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। बाकी ये वीडियो थोड़ा ढीला रहा होगा तो समझ सकते हो, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। बाकी कमबैक अपन करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।